प्यारे मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, ये जन्नती नौजवान, जल्दी बैठो बाबू, ईमान ताजा होगा इंशाअल्लाह। ऐसी रूहानी कैफियत सोहराब कादरी भाई फैजाने मखदूमे सिमनानी लेकर बैठे हैं, मौलाना अनवार फैजाने कादरी लेकर बैठे हैं, ये उलमाए किराम फैजाने गौसे आजम से मुस्तफीज हैं। ये रूहानी कैफियत है। वो एक शेर पेश करता हूं, माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुल शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सैयदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी, बोलो सुभान अल्लाह। वो फरमाते, पेश करता हूँ, खुद को तैयार करने के लिए पेश करता हूँ कि मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। मैं कादरी फकीर जामिया फारूकिया बनारस में था तो मेरी जमात में 28 बच्चे थे, जमात साबिया में और जमात सामना में भी। तो साबिया में हमें रवायत हफ्स की क़िरत की दस्तार मिली, रवायत हफ्स की क़िरत की दस्तार मिली। तो 28 बच्चों में सबसे लंबी सांस मेरी थी। अभी शेर में सांस का कंपटीशन नहीं दिखाना है, बस एक झलक देखिएगा, जरा मिलकर बोलिएगा सुभान अल्लाह। कि मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको, इस शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह, कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। और दीवानों, इस शेर पर कमजोर दिल वाले खुद को तैयार कर लें और दिलों को थाम लें, कुछ भी हो सकता। शेर ही ऐसा है, दिलों को थाम लीजिए। फरमाते हैं कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। कब्र में, मजमे से एक नारा लगना चाहिए, जिंदाबाद। बैठ जाओ। कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, मक्ता मक्ता बरदरत आमद गदा बहरे सुआल, बरदरत आमद गदा बहरे सुआल, हो भला अख्तर का दाता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। तो सहाबी आ गए, अर्ज की, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है?
सहाबी का सवाल, आका आप अपनी ज़बान नबुवत से वो नाम इरशाद फरमाइए कि सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए, सबसे ज्यादा किसका ख्याल करो और सबसे बेहतर हुस्न सुलूक किसके साथ होना चाहिए। आका आप बता दीजिए वो कौन है, बाप है कि माँ है, कौन है, दादा है, दादी है, कौन है, नाना है, नानी है, कौन है, मामू है, मम्मी है, कौन है, खालू है, खाला है, कौन है। वो आका आप बताइए भाई है कि बहन है कि भाभी है, भांजा है कि भांजी है, भतीजा है कि भतीजी है। आका आप बताइए सास है या ससुर है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, कौन है, दामाद है, कौन है। वो आका आप बताइए सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए। उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है, कौन है, वो कौन है। तो मुस्तफा ने फरमाया इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। अरे नहीं भाई, जरा खुश होकर मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लोग उदास है, मुझे लगता है कि कुछ वो होंगे, कुछ वो हो सकते हैं कि जिनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका हो, इस वक्त वो गम ताजा हो गया। सुभान अल्लाह इस नियत से बोलें सब ताकि इसाले सवाब हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबी ने दूसरी बार पूछा फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहब तवज्जो चाहूंगा, चौथी बार साहबी ने पूछा वो मक्की आका, वो मदनी आका, वो नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। तीन बार मुस्तफा ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। अब बच्चे की परवरिश पे आप नजर डालिए, नजर डालिए। अब किसकी होगी? अब मैं सबको रोके हुआ, ये तो किसी को उस वक्त बोलिए जब लोग भाग रहे हैं। यहां तो हदीस शरीफ की बरकत से लोग भाग नहीं रहे, आ रहे हैं। फला साहब इनके बाद आएंगे, आप लोग मत जाइएगा। ये उसके लिए ऐलान हो कि इनके बस में रोकने की ताकत और सलाहियत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ताकत सलाहियत नहीं, इस्तेताअत नहीं, ये तो हदीस पाक की बरकत, ये तो गौसे पाक की करामत है, गरीब नवाज की इनायत है। और जो लोग हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह जलसा चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। मौलाना हक्कानी तवज्जो चाहूंगा। आका ने फरमाया तीन बार तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। अब बच्चे की परवरिश पे नजर डालो, तहकीक करो, रिसर्च करो, आपका तजर्बा होगा, मुशाहिदा होगा कि बच्चे की परवरिश में माँ की शफकत, मेहनत, तकलीफ बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा भी होती है। फरमाते आका तुम्हारी माँ। लिहाजा नौजवानों, उर्से मुकद्दस से पैगाम लेकर जाओ और मेरी आवाज को हर जगह पहुंचाओ कि माँ बाप से शादी से पहले मोहब्बत करो और शादी के बाद और ज्यादा मोहब्बत करो, क्योंकि वो दुल्हन जो तुम्हारे घर में आई है वो अल्लाह की नेमत है, माँ बाप के सदक़े में मिली है। माँ बाप के सदक़े में मिली है वो दुल्हन, है ना? माँ बाप के सदक़े में मिली है। तो माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। आप लोग हाथों को उठाकर एक नारा लगाइए, आप सबको कहना है करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? बोलिए माँ बाप की खिदमत। हाथों को उठाकर बोलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, और जोर से माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। तो एक शेर मैं भी सुनाता हूँ जो मेरा अपना शेर है कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई,
उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। मुस्तफा फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है कौले मोहब्बत कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर औरतें मेरी आवाज सुन रही हो, बहुएं, तो वो भी कान खोल कर सुन ले कि सास का और ससुर का जो मकाम बुलंद है, बाप का माँ का जो मकाम बुलंद है, वो मकाम किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया, परवरदिगार ने बुलंद किया है। किसी के बाप ने बुलंद नहीं किया, रसूल पाक ने बुलंद किया है। ये बुलंद थे, बुलंद हैं, बुलंद रहेंगे। अल्लाह सबके वालिदैन को उम्र खिज़र अता फरमाए, और जिनके वालिदैन या वालिद या वालदा रुखसत हो चुके, मौला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात कहां से कहां पहुंच गई। अर्ज कर रहा था मैं, सहाबी ने पूछा आका अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो 100 बार देखें तो फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। 2 हदीस शरीफ पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। पहली हदीस का हवाला नोट करो, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सालनी लौतियन्ना व लइन इस्ताज़नी लौइज़न्ना। और दूसरी हदीस शरीफ बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493 सफ़ा 494 सफ़ा 493 की सत्र 26 27 सफ़ा 494 की सत्र 1 2 अन नबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल काना फी बनी इस्राइल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़ना बिसद्रिही नहवा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अौहा इला हाज़ियन तक़रबी व अौहा इला हाज़ियन तबादी व क़ाल क़ीसू मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हादिही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर ला इला आख़िरिल हदीस। 2 हदीस पेश की मैंने बुखारी शरीफ से, दोनों हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की है। तर्जमा पेश करता हूं। अगर कोई कहे हुजूर सूफी शाह मोहम्मद हनीफ तेगी नमाजी अलैहि रहमा की बारगाह में जाते क्यों हो। अगर कोई कहे कि हुजूर दादा तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में जाते क्यों हो, उनके खुलफा की बारगाह में जाते क्यों हो, क्या फायदा क्या फायदा क्या फायदा। मैं बताता हूं फायदा। बोल दो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। मैं बताता हूं फायदा क्या है। फायदा तो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493 सफ़ा 494 हजरत अबू सईद खुदरी आका के सहाबी बावकार सहाबी जी बकार सहाबी जी शान सहाबी मोतबर सहाबी मोतमद सहाबी मुस्तनद सहाबी जन्नती सहाबी फरमाते कि प्यारे मुस्तफा ने फरमाया ओ सहाबो ओ मेरे प्यारे सहाबियों आओ मैं तुम्हें बनी इस्राइल के कातिल की बात बताता हूं। अल्लाह वो महफिल कैसी नूरानी होगी कि
ये खतीब खतीब आज़म इमामुल अंबिया है और सामईन में सिद्दीक़ अकबर है, हजरत उमर है, उस्मान गनी है, मौला अली है, तलहा है, जुबैर है, साद इब्न अबी वक्कास है, सईद इब्न ज़ैद है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, बिलाल हबशी है, सलमान फारसी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी, अबू सईद खुदरी है। खतीब भी लाजवाब है, सामईन भी लाजवाब है। इन नौजवानों की मोहब्बत देखकर एक शेर याद आ गया और नौजवानों की तरफ से पेश करता हूं, समात करो। हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब है हालात तो इस कदर खराब हैं कि हर महफिल और हर जलसे को लाइव करके सोशल मीडिया पर दिखा दिखा कर प्रशासन को मजबूर करके कहीं लाइव करने वाले लोग ही आगे जलसों पे पाबंदी न लगवा दें। छोटी महफिल लाइव चल रही है, जलसे में लाइव, फोटो खींच कर डाल दिया लाइव। हमारी जमात के ही कुछ नाक़िसुल अक्ल हजरात सोशल मीडिया पर ये खुराफात कर करके लगता है मुस्तकबिल करीब में ही जलसों पर पाबंदी लगवा कर ही छोड़ेंगे, लगता ऐसा ही है। कहीं का भी पोस्टर लो, फेसबुक पे हाजिर है, ये मैसेंजर पे हाजिर है, व्हाट्सएप पे मौजूद है, ये देखो ट्विटर पे मौजूद है, इंस्टाग्राम पे मौजूद है। महफिल है, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस हो रही है, निकाह कॉन्फ्रेंस हो रही है, अक़दे मसनून कॉन्फ्रेंस हो रही है, खतना कॉन्फ्रेंस, और उसको डाल दिया फेसबुक पे। क्या जरूरत है डालने की और इस कदर लाइव करने की? कोई जरूरत नहीं है, लब है और बस है, बेकार है। अपने ही हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। आज इतनी बात मैंने कह दी है, लिहाजा लाइव से और सोशल मीडिया पर अपने मजहबी इजलास के हवाले से इस कदर मुतहर्रिक व फ़आल न रहे, परहेज करें, वरना हमारा ही नुकसान होगा। देखो बात कहां से कहां पहुंच गई। मैं कह रहा था कि ये नौजवान जो हाजिर आए उनकी मोहब्बत देखकर वो शेर याद आया, मौलाना अनवार साहब। नौजवानों तुम्हारे लिए नोट करना कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। हम उसको स्टेज पे बयान भी नहीं कर सकते, ये जलसा मजहबी है तो हालात क्या है। हजरात मोहतरम, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम अरमान है, वो भटकते भटकते जलसगाह में आ गया है, जिनका हो वो जलसगाह में आकर ले जाएं। एक छोटा सा बच्चा है जो भटकता भटकता जलसगाह में आ गया है, जिसका नाम अरमान है, वो यहाँ बहुत देर से रो रहा है, जिनका है वो जलसगाह में आकर ले जाएं। बैठ जाइए। हम क्या बताएं कि आज इलाहाबाद में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, मुरादाबाद में क्या हुआ, कोलकाता में क्या हुआ, सहारनपुर में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ, क्या बताएं। हमें इस तरह बताने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए और न है। हमें लोगों को मुश्तगिल नहीं करना है, मजहबी जलसे को मजहबी ही रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हालात बहुत खराब है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पुरफतन दौर है और कदम पे उलमा के लिए रुकावट, दुश्वारियां, परेशानियां कदम पे, लेकिन ये उलमा सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाकर, टोपी शरीफ को सर पे सजाकर, इस्लामी तशख्खुस के साथ, आलिमाना जाहो जलाल के साथ ट्रेन में सफर करते हैं, तो इसी उम्मीद से कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह ताला उलमा की
और सारे मुसलमानों की, अहले हिंदुस्तान की और हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो पेश कर रहा हूं, मोहब्बत रसूल में डूब कर पेश कर रहा हूं नौजवानों के सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर है आपका दीदार हो जाए। एक शेर और है काबिले गौर कि गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और आज अहले हिंदुस्तान को यह एहसास हो गया है, हुकूमत को इस बात का एहसास हो गया है, अल्लाह की कसम इस पुरफतन और पुरखतर माहौल के बावजूद मुसलमानों का जो इश्क रसूल है, मुसलमानों की जो मोहब्बत रसूल है, मुसलमानों का जो मुस्तफा जान रहमत से अटूट रिश्ता है, वो देखकर सबने ये महसूस कर लिया कि ये कौम मुस्लिम मुस्तफा के गुलाम दौलत दे देगा, सरवत दे देगा, जमीनों जायदाद दे देगा, जान की बाजी लगा देगा, औलाद को कुर्बान कर देगा, लेकिन मुस्तफा की अजमत और शान घटने नहीं देगा, जान देकर भी अजमत नबी की हिफाजत करेगा। दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। ये एहसास हो चुका है कि पूरी दुनिया में एक ही कौम है, कौम मुस्लिम। मुस्तफा के गुलामों के अंदर ही वो जज्बा है कि मुस्तफा की आनो बानो शान के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर सकती है ये कौम। अरे भाई मुस्तफा के लिए जान दे सकते हैं, हाथों को उठाइए इंशाअल्लाह, हाथ दे सकते हैं, हाथों उठाकर बोलो हाथ दे सकते हैं, देख लो गिन लो। आज आज जो सरों पे कफन बांध कर लोग निकल रहे, मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया जा रहा था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा कर कह रहे थे कि मोहब्बत रसूल में हथकड़ी भी कबूल है। वो मुस्कुरा रहे, प्रशासन के दरमियान वो आशिक रसूल कह रहा है कि अज़मत रिसालत की हिफाजत के लिए जेल में जाना बुजुर्गों की सुन्नत है, इसलिए हमें जाते हुए तकलीफ नहीं खुशी हो रही है। अरे ऐसी कौम रुए जमीन पर कोई और नहीं, ये सुन्नी मुसलमान है। ये जज्बा मौला सलामत रखे, मोहब्बत औलिया मौला सलामत रखे, मुस्तफ़ा से जो हमारा रिश्ता है मौला उस रिश्ते को सलामत रखे, क्योंकि मुस्तफ़ा का रिश्ता दुनिया में भी काम देगा, कब्र में भी काम देगा, मैदान महशर में भी काम देगा। मोहब्बत का रिश्ता तो सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आज मुसलमानों ने अपने नबी की अज़मत के लिए ये साबित कर दिया है कि गुलाम
ये साबित कर दिया है कि दीवानगान इश्क मोहम्मद को देखकर थर्रा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा इन हदों से मुसलमान कभी कभी। मुसलमानों ने ये साबित कर दिया है कि दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों ने ये साबित कर दिया है कि ताल अल्लाह ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महू कर दे नारे अल्लाह अकबर में। मुसलमानों ने ये साबित कर दिया है हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। साबित कर दिया है। बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो बात चल रही थी कि मेरे नबी ने फरमाया आओ आओ करीब आओ, मैं बनी इसराइल के कातिल की बात बताता हूं। सहाबे किराम करीब आ गए तो मुस्तफा ने फरमाया कि बनी इसराइल में कातिल था, 99 आदमी का कातिल था, 99 लोगों का कातिल। क़तल 99 इंसाना, 99 लोगों को कत्ल कर चुका था। एक दिन ऐसा से गुनाह हुआ, तौबा का इरादा करके घर से चला। रास्ते में एक शख्स से उसने पूछा कि मैं 99 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो इस शख्स ने कहा 99 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, हट निकल चल, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, निकल जालिम जाबिर निकल, तू तो दयूस है, तू तो जालिम है, कातिल है, कातिल, निकल। 99 लोगों को कत्ल कर चुका, तो 99 लोगों को कातिल है, निकल, नहीं होगी कबूल। तो कातिल बोला मुंह खोला कि जब तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। तलवार चली, गर्दन कटी, लाश थोड़ी देर तड़प कर खामोश हो गई। 100 का आदत पूरा हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर एहसास गुनाह हुआ और तौबा का इरादा करके घर से चला। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने पूरी बात बताई कि मैं 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उस शख्स ने कहा मेरे सामने तौबा करोगे तो कबूल होगी या नहीं इसकी कोई जमानत नहीं है, लेकिन सामने जो बस्ती है वहां एक अल्लाह का वली है, वो जो बस्ती है वहां अल्लाह का वली है, अगर उनकी बारगाह में जाकर तौबा करोगे तो तौबा कबूल हो जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबियों, वो चंद ही कदम चल सका था, वली की बारगाह के लिए चला कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज कर ली, कब से उनसुरी से रूह परवाज कर गई। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी आ गए। फख्तसमत फीही मलाइकतु रहमती व मलाइकतुल अजाब, रहमत और अजाब के फरिश्ते आपस में बहस करने लगे। दो हाथ करने के मूड में है कि मैं लेकर जाऊंगा तो मैं लेकर जाऊंगा। अजाब के फरिश्तों ने कहा ये 100 लोगों का कातिल है, मैं ले जाऊंगा। रहमत के फरिश्तों ने कहा वली की बारगाह में जा रहा था, मैं लेकर जाऊंगा। अब जब दोनों में इख्तिलाफ हुआ तो हुक्म रब्बी हुआ कीसू मा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश करो, अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब होगा तो रहमत के फरिश्तों तुम ले जाना, और अगर ये वली की बारगाह से दूर होगा तो अजाब के फरिश्तों तुम ले जाना। जब जमीन की पैमाइश हुई सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, तो उस जमीन से खिताब हुआ जिधर से चला था अंतबादी तू दूर हो जा, और उस समत के लिए खिताब हुआ अंतकरबी तू करीब हो जा। अल्लाह अकबर। जब पैमाइश हुई तो अक़रब बिशिब्रिन फग़ुफ़िर लह, बुखारी शरीफ में आखिरी जुमला यही है कि अक़रब बिशिब्रिन, एक बालिश
वली की बारगाह से करीब हो गया फगुफिर लह, उसकी मगफिरत हो गई, कर दी गई। ओ नगवा शरीफ मुजफ्फरपुर बिहार के मुसलमानों, बनी इसराइल का अगर कातिल वली की बारगाह में तौबा का इरादा करके जाने की नियत करे और इरादा करके चले और पहुंच भी न सके, जब उसकी मगफिरत हो सकती है तो हम कौन हैं? गुलामाने मुस्तफा हैं। हमारे नबी सारे नबियों में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत सारी उम्मतों में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत के उलमा सारी उम्मत के उलमा में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया में अफजल, हमारे नबी की किताब सारी किताबों में अफजल। और तवज्जो चाहूंगा, हमारे नबी का कलमा तमाम कलमों में अफजल है। तो अगर हम हजरते शाह हनीफ नमाजी तेगी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर उर्स की तकरीब में गौसे आजम की मोहब्बत की बात करेंगे, उनकी करामत का जिक्र होगा। और जब बगदाद शरीफ की हाजिरी का इरादा होगा और वली की बारगाह में हाजिरी होगी, तो हमारा अकीदा है कि हमें दुनिया में फैजाने औलिया भी मिलेगा और मैदान महशर में शफात मुस्तफा भी मिलेगी, मिलेगी इंशाअल्लाह। तो औलिया की बारगाह में हाजिरी से उनके तबस्सुल से दुआ करो, दुआ कबूल होगी, मगर हाजिर होना। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, 4 हाथ के फासले पे रहिए और जो कुछ मयसर हो, सूरह फातिहा है, चिहार कुल है या सूरह अखलास है, जो कुछ मयसर हो, सूरह यासीन शरीफ है, आप तिलावत करके साहिब कब्र के लिए इसाले सवाब कीजिए, इसाल कीजिए और उनके वजीले से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। कब्र शरीफ मज़ार शरीफ का अदब मलहूज रहे, अदब मलहूज रहे। तो एक हदीस शरीफ जो बुखारी शरीफ मैंने पढ़ी थी पेश कर दी। अब एक हदीस शरीफ का तर्जमा सरसरी तौर पे कर दूं। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते, बस 5 मिनट में तर्जमा मुकम्मल। हजरते अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुस्तफा ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। है किसी के अंदर ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत, जो अल्लाह ताला से जंग कर सके? अल्लाह ताला फरमाता, जो मेरे वली से अदावत रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और सुनिए बहुत खास बात, मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करें, जोहर की फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, इशा की फर्ज है, फज्र की फर्ज है, जब बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करते हैं और नवाफिल की कसरत करते हैं, यानी फराइज की पाबंदी हो, नवाफिल की कसरत हो, तो अहबब्तुहु, मैं उस बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ। ए नगमा शरीफ वालों, मुजफ्फरपुर बिहार वालों, मुझे तो लगता है कि हजरत सूफी शाह मोहम्मद हनीफ तेगी नमाजी, नाम के साथ नमाजी है, बोलो नाम के साथ नमाजी है, अल्लाह अकबर, नाम के साथ नमाजी है। इसका साफ मतलब है कि जब तक हयात से रहे नमाज कज़ा ना हुई, बोलो सुभान अल्लाह। जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फज्र की नमाज कज़ा ना हुई और रात को नवाफिल की कसरत ने, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, रात को नवाफिल की कसरत ने इन्हें फनाफिल रसूल भी किया, फनाफिल अल्लाह भी बना दिया। तो मुझे कहने दीजिए, अगर फराइज की पाबंदी भी हो और नवाफिल की कसरत भी हो तो अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता, और जब अल्लाह मोहब्बत फरमाता है तो फरमाता है फकुन्तु समअहु लज़ी यसमउ बिही, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता, व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता, व यदहु लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता, व रिजलहु लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता है।
वइन सालनी लौतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ। हाथ वली का, काम खुदा का, जबान वली की, बातें खुदा की, आंखें वली की, तसर्रुफ खुदा का, पैर वली के, तसर्रुफ खुदा का। हजरते महबूब औलिया हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी करामत बेशुमार है और उनका फैजान जारी है कि सुभान अल्लाह। आज भी वैशाली में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, दरभंगा में, यहाँ तक कि मैंने बिहार से बाहर भी कई स्टेट में आपके खुलफा से मुलाकात की है और आपके मुरीदों से तो मेरी मुलाकात इधर गुवाहाटी में भी हुई और आगे जाकर जनाब अली आसाम के बहुत से डिब्रूगढ़ में मुलाकात हुई आपके खुलफा से और आपके मुहिब्बीन से मुलाकात, और इधर कोलकाता में, चाहे उड़ीसा में, बेशुमार, मुंबई में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, इधर गया मैं रीवा साइड में, सतना साइड में। सुभान अल्लाह, गोया तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैजान पूरी दुनिया में जारी हो सारी। तो ये सादत की बात है, ये सादत बजोरे बाजों ने स्थान बख्शत खुदा बख्शिंदा। ये सादत की बात है कि हम सब उनके चाहने वाले हैं, अकीदतमंद हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और साहिब मज़ार के फैज़ान से हमें खूब खूब माला माल फरमाए। शहजादे हुजूर हनीफ शाह तेगी रहमतुल्लाह अलैह, यानी हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर अशाह सूफी अब्दुल हन्नान साहब क़िबला, जो जानशीने हुजूर अशाह हनीफ रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत अच्छा अखलाक। जब फ़ोन पे बात होती, बहुत इनकिसारी, बहुत तवाज़ो, क़यामगाह पे मुलाकात हुई, ऐसा लगा कि सुभान अल्लाह रोशन ज़मीर शख्सियत से मुलाकात हो रही है। अखलाक बहुत बुलंद है, किरदार बहुत बुलंद है और साहिब मज़ार का खुसूसी फैज़ान लेकर तशरीफ़ फरमा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबू इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, तरक्शिंदाबाद। अस्सलाम।